जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज बदल चुका है और अब बारिश कहर बरपा रही है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई। ओलावृष्टि की आशंका भी जताई गई है। साथ ही रेड अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। यूपी बिहार में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब बारिश कहर बरपा रही है। ऐसे में दिल्ली में बारिश के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने की वजह से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगर आज की बात करें तो आज दिल्ली एनसीआर में आंधी चलने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने दिन के दौरान बारिश होने और आंधी आने का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली में शुक्रवार को हुई बूंदाबांदी से तापमान में कुछ कमी जरूर आई, जिससे यहां पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार में धूल भरी आंधी के साथ ही ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों और दक्षिणी भारत में बिजली चमकने के साथ ही धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। तो दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कुछ दिनों पहले जो तापमान 40 से 42 और 45 डिग्री तक पहुंच चुका था, अब उसमें गिरावट देखी गई है। मौसम का मिजाज बदलते ही झमाझम बारिश कई सारे इलाकों में हुई, कहीं हल्की बहुत बूंदाबांदी, तो कुछ ऐसे जगह भी थी जहां पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली। हालांकि बारिश की वजह से कई जगहों पर नुकसान भी हुआ। अगर यूपी और बिहार की बात करें तो वहां बारिश की वजह से कई लोगों की जान भी गई। अगर बात दिल्ली की करें तो आखिर दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम, वो भी अब आपको समझाते हैं। तो देखिए, दिल्ली में आज बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है, यानी राजधानी दिल्ली में आज भी मौसम सुहावना रहेगा। हल्की बहुत बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। 13 अप्रैल से मौसम साफ होगा और तापमान बढ़ेगा, यानी आज की ये राहत और उसके बाद कल यानी 13 अप्रैल से मौसम एक बार फिर से साफ होगा और तापमान बढ़ने लगेगा। 13 से 16 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। यानी मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि 13 से 16 अप्रैल के बीच दिल्ली में एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम तापमान 19 से 24 डिग्री के बीच रह सकता है, यानी अधिकतम तापमान जहां दिल्ली में 38 से 42 डिग्री बना रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 19 से 24 डिग्री के बीच रह सकता है। यानी आज की ये राहत और उसके बाद 13 अप्रैल से फिर से मौसम करवट लेगा। देखिए, बिहार में आंधी और बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। बिहार में आंधी बारिश से तबाही का अंदेशा जताया है। आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान भी बीते दिन गई है। फसलों को भी भारी नुकसान बिहार में पहुंचा है। तो बिहार में कई लोगों की जान आंधी की वजह से गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आज पूरे भारत में जो है मौसम अपना रुख बदलेगा। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में गरज के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की भी संभावना बिहार के लिए मौसम विभाग ने जारी की है। तो देखिए, बिहार में कैसा मौसम है वो हमने आपको समझाया। अब सीधा राजस्थान का रुख करते हैं। राजस्थान में बारिश और आंधी का क्या कुछ अनुमान जताया गया है वो भी समझ लीजिए। कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर में हल्की बारिश की संभावना, यानी मौसम विभाग का कहना है कि बीकानेर, जयपुर और भरतपुर में हल्की बारिश होगी। 13 अप्रैल से मौसम शुष्क रहने की संभावना, यानी 13 अप्रैल से राजस्थान में भी मौसम बदलेगा, शुष्क रहेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। यानी राजस्थान में भी आज की ये राहत और 13 अप्रैल से एक बार फिर से राजस्थान में भी तापमान बढ़ने लगेगा। वहीं बिहार में मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला। आंधी तूफान, बिजली गिरने से हाहाकार मच गया।
दोनों राज्यों में मिलकर, यानी यूपी और बिहार दोनों राज्यों में मिलकर 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का अनुमान है। वहीं बिहार में आई आपदा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद दुखी है। सीएम ने घटनाओं में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। यूपी और बिहार में मौसम का रौद्र रूप। आंधी, तूफान, बिजली गिरने से हाहाकार। बिहार के नालंदा में 22 लोगों की जान गई। अभी तक कुल 22 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु आंधी के कारण हुई है, कहीं दीवार गिरने से, कहीं पेड़ गिरने से, और एक व्यक्ति की मृत्यु वज्रपात से हुई है। बिहार में आसमानी आफत से लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। मूसलाधार बारिश, आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से 65 लोगों की मौत हो गई है। नालंदा में सबसे ज्यादा 22 लोगों की जान गई है। इन लोग बारिश जब आया तो इन लोग छुपने का प्रयास किए, उसी एक क्रम में घटना घट गया है। क्या हुआ बताइए। घटना था कि तेज आंधी आया, लोग सब ग्रामीण थे, अपने खेत में काम कर रहे थे। संजोग से यहाँ मंदिर था, मंदिर में लोग नुकने गए। उसी दौरान पेड़ इन पर गिर गया, मंदिर के ऊपर। किस चीज का पेड़ था? पीपल का पेड़ है। अच्छा, तो कितने लोग की मौत हुई अभी तक, कितने घायल हैं? मौत तो 6 हो गया है, 2 घायल हैं। बिहार में मूसलाधार बारिश के चलते पेड़ गिरने, दीवार ढहने, उसके नीचे दबने से 80 की मौत हुई। पेड़ था, मंदिर के पास था, मंदिर में तो छिपे हुए थे, पेड़ जो है मंदिर पर गिर गया। इससे मैंने एक बड़ा हादसा हुआ है। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? अभी सर मैंने 6 को के तो मिल रहा है, लेकिन हॉस्पिटलाइज है। अच्छा, 8 हो गया। क्या कुछ अभी बचाव किया जा रहा है? कितने लोग दबे हुए हैं? अभी तो मैंने न्यूज नहीं मिल रहा दबे हुए थे, आया था जेसीबी। मौसम बिगड़ने पर लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। पटना राजधानी का नजारा देखिए, 1 घंटे की बारिश में लबालब पानी भर गया है और ये डीएम ऑफिस के ठीक सामने, डीएम के कार्यालय के ठीक सामने का दृश्य है पटना के गांधी मैदान का। यहाँ पे देखिए किस तरीके से, हालांकि पानी हुआ है शहर, लेकिन उसके बाद यहाँ पर नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई हैं। कई पंपिंग सेट लगाए गए हैं, पानी को निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन ये नज़ारा पटना राजधानी गांधी मैदान का है। राज्य में सीएम नीतीश कुमार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। नालंदा के ही इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बालमत बिघा गांव में पुल ढह गया है। अभी तक जो है, जो आंकड़े आए हैं, तो बिहार से 80 लोगों के मरने की जो है ये आंकड़ा आया है। और मरने वालों के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और सभी मरने वालों को 4-4 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दिया है कि जो देना है, तो उस हिसाब से सभी लोगों को जो है मुआवजा दिया जाएगा। और फसल का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग जो है विचार विमर्श कर रहे हैं और उस पर भी जो है हम लोग उसको क्षति क्या दे सकते हैं, वो सब जो है हम लोग करते हैं। एक तरफ बिहार में आई आपदा को लेकर नीतीश कुमार दुखी हैं, तो वहीं मौसम विभाग ने भी कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें बिहार राज्य के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम और पूर्वी चंपारण में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। इसके अलावा गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, बांका, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, रोहतास और भोजपुर में भी बारिश का अलर्ट जारी।
बिहार में आई आपदा से सीएम के अलावा देश के लोग भी स्तब्ध हैं। वहीं प्राकृतिक आपदा का बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, बिहार में आंधी तूफान, बारिश, वज्रपात, वृक्ष व दीवार गिरने की विभिन्न घटनाओं में हुई 50 से अधिक दुखद मौतों से मर्माहत हूँ। सभी मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर आपदा से प्रभावित परिवारों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करे। बिहार सरकार से मांग है कि वो सभी पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान करे। अचानक हुई तेज बारिश में किसानों की खेत खलिहानों में रखी हुई गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। बिहार सरकार ऐसे सभी किसानों के नुकसान की भरपाई करते हुए उन्हें उचित मुआवजा दे। सूबे के मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को मुआवजा राशि भी वितरित कर दी है। राज्य में बचाव कार्य जारी है। तो जितने लोगों का भी डेथ हुआ है सभी का पोस्टमार्टम करा करके अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल ही निर्देश हो गया था सभी लोगों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए, तो भुगतान जारी भी है, अधिकतर लोगों को हो गया है और आज दोपहर तक सभी को अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। और विद्युत व्यवस्था को व्यापक नुकसान पहुंचा है। 18 किलोमीटर से ज़्यादा एलटी लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, 300 से ज़्यादा पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर गिर गए हैं, तो इनका भी ठीक करने का काम चल रहा है। विद्युत विभाग ने टीम लगाई है, शहर में कुछ जगह विद्युत रिस्टोर भी कर लिया गया है। नालंदा के जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि राज्य में जहां भी क्षति हुई है उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बिहार में आई इस प्राकृतिक आपदा को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट हादसे को लेकर मौसम की पड़ताल करने में जुटा है। लाइव टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह और महमूद आलम की रिपोर्ट। यूपी में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। यूपी में 23 लोगों की मौत का अनुमान है। हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि पशुधन की हानि, मकानों के क्षतिग्रस्त होने और फसल नुकसान को लेकर भी राज्य सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। यूपी में आंधी बारिश का कहर, सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। यूपी में बीते बुधवार को अचानक बदले मौसम ने कहर बरपा दिया। तेज आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली के चपेट में आकर प्रदेश के कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है, जबकि 45 पशुओं की भी जान चली गई। वहीं 15 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बता दें कि यूपी में बिन मौसम बारिश ने कहर बरपाया है। 24 घंटे में आंधी, तूफान और बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को लखनऊ समेत 25 शहरों में जोरदार बारिश हुई। वहीं सहारनपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच में ओले भी गिरे। फतेहपुर में भी तेज बारिश और आंधी से 3 लोगों की मौत की खबर है। इसका क्या, गेहूं भी अभी पूरा पड़ा है, अभी कोई कटाई नहीं हुई है। और अपना जो है तो उसमें मूंग उड़द बोई गई है, उसका भी नुकसान है। प्याज भी लगा हुआ है जो किसान मतलब कर रहा है। क्या क्या नुकसान हो रहा है? अरे गेहूं का नुकसान है ही नहीं, कहा कि बारिश होता है तो गेहूं का नुकसान हो ही, लहसुन का भी नुकसान। और किस चीज़ की फसल, अभी कौन सी फसल है? हर फसल का नुकसान है जो बो गई है फसल। हाँ, वो मूंग, अरहर, उसी जगह है, उनका भी नुकसान है। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आपदा में मारे गए लोगों के प्रति गहरा शोक प्रकट किया। पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश। घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश। पशु हानि पर भी सरकारी नियमों के अनुसार सहायता पहुंचाने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पीड़ितों को राहत पहुंचाने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाए। यूपी में मुआवजा दिए जाने का खास नियम है। बड़े दुधारू पशु हानि में 37,500 रुपए, छोटे दुधारू आदि पशु की हानि में 4,000 रुपए, बड़े गैर दुधारू पशु हानि में 32,000 रुपए, छोटे गैर दुधारू पशु हानि में 20,000 रुपए मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर जरूरतमंद तक सहायता जल्द से जल्द पहुंचे। वहीं अगर सूबे में हुई हानि की बात की जाए तो यूपी में क्षति का आंकड़ा फतेहपुर और आजमगढ़ में 3-3 लोगों की मौत, गाजीपुर में सबसे ज्यादा 17 पशुओं की मौत, गाजीपुर और लखीमपुर खीरी में 2-2 मकानों को नुकसान। वहीं यूपी में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कौशाम्बी, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली सहित कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को प्रभावित इलाकों का दौरा करने, राहत प्रयासों की कड़ी निगरानी करने और प्रतिकूल मौसम से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि फसलों को हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाए और राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट तुरंत सौंपी जाए। इससे प्रशासन को उचित कार्रवाई करने और प्रभावित किसानों के लिए सहायता उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। लाइव टाइम्स के लिए मुजम्मिल दानिश, गौरव सैनी, पवन तिवारी, विश्वजीत और जितेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम ने जबरदस्त तबाही मचाई है। आधी बारिश, ओलों और वज्रपात ने सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। अब तक यूपी में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा ओलावृष्टि और वज्रपात से क्षति पहुंची है। हजारों एकड़ में फैली किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। आपदा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा और डर साफ नजर आ रहा है। वहीं अब सवाल ये भी है कि आखिर इतना ज्यादा वज्रपात क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचा जाए। यूपी में मौसम का कहर, 23 की मौत, किसान बेहाल, गेहूं, आम, मक्का और सब्जियों की फसल बर्बाद, सरकार का ऐलान, मुआवजा, सर्वे के आदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव और हरदोई जैसे जिलों में तेज हवाएं चली, पेड़ गिरे, बिजली चमकी और खेतों में खड़ी फसलें चपेट में आ गई। बिजली गिरने से अकेले यूपी में 23 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी की तरफ से प्रदेश के सभी अधिकारियों से फसलों के नुकसान का आकलन मांगा गया है, जिसके बाद सरकार की तरफ से राहत कार्य एवं सहायता राशि देने का काम किया जाएगा। यूपी के कई जिलों में गेहूं की बालियां खेत में लेटी पड़ी हैं। आम के बाग उजड़ गए हैं। किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गई। बाराबंकी के किसानों ने बताया कि हमारे पास अगले सीजन के बीज तक नहीं बचे। हमारे यहाँ बारिश से किसान बहुत परेशान, भारी नुकसान हुआ है। सरकार जो दे रही है उससे ज्यादा देने की कृपा करे। कितने किसान प्रभावित हुए आप लोगों के? जो भी जितने भी किसान है कोई बाकी नहीं है, यहाँ सबका नुकसान हुआ भारी। वहीं लाइव टाइम्स संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने कृषि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से बात की और उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की भरपाई करने के लिए सरकार काम करेगी। सभी अधिकारियों से पशुओं के नुकसान की भरपाई को लेकर आकलन मांगा। कि निसंदेह दैवीय आपदाओं से किसानों की क्षति होती है। अब इस क्षति का आकलन हम अपने विभाग के लोगों को निर्देश दिए हैं। इस क्षति का आकलन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से परामर्श के उपरांत इस आकलन की भरपाई किस रूप में किसानों को की जाएगी, मैं समझता हूं ये व्यापक रणनीति का हिस्सा है और सरकार इस पर जरूर विचार करेगी और किसानों को कोई असुविधा न हो, इसको ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी में भी फसलें मिट्टी में मिल चुकी हैं और लोग सरकार से तत्काल मदद की गुहार लगा रहे हैं।
काफ़ी संख्या में जो यहाँ पे फसल है वो बर्बाद हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के दर्द को देखते हुए राज्य सरकार के जो राहत आयुक्त हैं उनको दिशा निर्देश दिया है। कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका आकलन करते हुए किसानों को राहत पहुंचाने, उन्हें मदद मुहैया कराए जाने का काम राज्य सरकार की तरफ से कराया जाएगा। इसके बहुत नुकसान होता है, इतना नुकसान होता है कि कोई इतना कम से कम एक बोरी का नुकसान हो जाता है। सब लांग उड़ जाता है, हवा चलता है, उड़ जाता है, भीग जाता है। तो ये फसल कब काटे रहो? हाँ, कब काटे रहो? ये काटे रहने वही कहे 5-6 दिन भाई है। लेकिन उठाए ना पाए हो, बारिश भी है तो ये सब बर्बाद होगा है। बर्बाद हो गया है, सब पानी बरसात से सब बर्बाद हो गया है। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार सब मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, और जो है कि कोई तय पाते हैं, कोई नहीं तय पाते हैं, तो हम ले लेते हैं, तो देते हैं, तो हम ले लेते हैं। और चलिए अब आपको ये भी जानकारी दिए देते हैं कि आखिरकार ये वज्रपात यानी आकाशीय बिजली क्या होती है। दरअसल गर्मी के मौसम में बादलों में जबरदस्त घर्षण से बिजली का आवेश बनता है। जब ये आवेश जमीन से संपर्क करता है तब वज्रपात होता है। नमी और असंतुलित तापमान बढ़ाते हैं वज्रपात का खतरा। और वहीं लाइव टाइम्स की टीम ने मामले को लेकर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह से बात की। अतुल सिंह ने बताया कि ओलावृष्टि का मुख्य कारण पूर्वी और पश्चिमी हवाओं का आपसी इंटरेक्शन है। पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती हैं, जबकि पश्चिमी हवाएं सूखी और ठंडी होती हैं। जब दोनों प्रकार की हवाएं आपस में टकराती हैं, तो ओलावृष्टि की संभावना बढ़ जाती है। तो इस समय अगर हम देखेंगे तो सरफेस पे पूर्वा हवाएं चल रही हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही हैं, और ये मॉइस्ट हैं क्योंकि ये सागर से आ रही हैं, इसलिए इसमें आर्द्रता है। तो जब भी निचले सरफेस के लेवल पे आर्द्र पूर्वा हवाएं और मध्य क्षोभ मंडल में पश्चिमी विक्षोभ की पछुआ हवाएं होती हैं, तो इन दोनों के इंटरैक्शन की वजह से वायुमंडलीय अस्थिरता उत्पन्न होती है, और इस तरह की वायुमंडलीय अस्थिरता में तीव्र थंडरस्टॉर्म होते हैं। जिस मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे बचाव का प्रमुख उपाय सतर्कता और सावधानी है। वहीं मौसम विभाग ने किसानों और आम जनता के लिए कई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, जिनके माध्यम से समय समय पर मौसम की चेतावनियां जारी की जाती हैं। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि वज्रपात से कैसे बचा जा सकता है। बारिश तूफान में खुले मैदान से दूर रहें, पेड़ के नीचे शरण न लें, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद रखें, पशुओं को भी शेड में रखें, सरकार की चेतावनियों को गंभीरता से लें। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पीड़ितों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रभावित किसानों को मुआवजा जल्द मिलेगा और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। 4 लाख रुपए का सहायता दिए जाने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, और उसका सबके जनपदों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर उसकी सर्वे करवा लें। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद उस पर जो है वो निर्णय किया जाएगा, और राज्य सरकार हर प्रकार से किसानों को मदद करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर भी हमने ये निर्देशित किया है कि वो हमारी सांख्यिकी विभाग के लोग और बीमा कंपनियां मिलकर के उसका सर्वे करा लें, और जल्दी से जल्दी क्षतिपूर्ति का आकलन करके कि कितने मात्रा में क्षति हुई है, तो उस मात्रा के हिसाब से उनको उस रेशियो में कंपनसेट किया जाएगा। एक और आसमान से आफत बरस रही है, दूसरी तरफ खेतों में बर्बादी का मंजर है। सरकारें राहत का भरोसा दे रही हैं, लेकिन गांव में लोगों की उम्मीदें सरकारी फैसलों से ज्यादा अब आसमान की रहमत पर टिकी है। राजधानी लखनऊ से धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।